नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा। आज आपकी क्लास में मैं आपको विकास के बारे में बताने जा रही हूँ कि डेवलपमेंट क्या है। इसके पहले आपने पढ़ा ग्रोथ, वृद्धि क्या है। वृद्धि के बारे में हम सब ने जाना कि वृद्धि क्या है। एक मात्रात्मक परिवर्तन है जिसका मापन हम क्या कर सकते हैं और इसका क्या है, एक निश्चित समय सीमा होती है। उसी तरीके से आज हम विकास के विषय में चर्चा करेंगे कि विकास है क्या। हम सभी जानते हैं कि विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि क्या होता है कि आपका गर्भाधान से लेकर के आपका मृत्यु तक क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। इसी के साथ हरलॉक ने स्पेशली आपके विकास के लिए 3 शब्द दिए हैं। सबसे ज़्यादा इन 3 शब्दों का यूज उन्होंने किया है। वो 3 शब्द आपके कौन हैं? पहला है प्रगतिशील, दूसरा है क्रमिक और तीसरा है समानुगत। तो हम बात करते हैं कि प्रगतिशील क्या है। प्रगतिशील का अर्थ होता है अग्रसर होना या क्या होता है, आगे बढ़ना। तो विकास क्या होता है, सदैव आगे की तरफ होता है, ना कि पीछे की तरफ होता है। विकास क्या है, सदैव आगे की तरफ होता है, सदैव आगे की तरफ होता है, ना कि पीछे की तरफ। ठीक, तो आपका विकास जो है सदैव आगे की तरफ होता है, ना कि पीछे की तरफ। इसीलिए क्या होता है, ये हमें परिपक्वावस्था की लक्ष्य की ओर अग्रसित करती है। परिपक्वावस्था की तरफ क्या करती है, अग्रसित करती है। जो आपका प्रगतिशील है, प्रगतिशील का शाब्दिक अर्थ होता है अग्रसर होना या आगे बढ़ना। आपका विकास सदैव आगे की तरफ होता है, ना कि पीछे की तरफ होता है। और क्या होता है, ये हमें परिपक्वता से लक्ष्य की ओर क्या करती है, अग्रसित करती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रमिक। हरलॉक ने विकास को लेकर के क्रमिक शब्द दिया। क्रमिक का अर्थ होता है कि जो हमारा विकास में परिवर्तन होता है उसका कोई ना कोई क्रम एक दूसरे से क्या होता है, संबंधित होता है। उसका एक दूसरे से क्या होता है, क्रम संबंधित होता है। आप प्रगतिशील समझ गए और क्रमिक क्या है। हरलॉक ने क्रमिक का जो अर्थ बताया है, क्रमिक का शाब्दिक अर्थ हो गया कि ये क्या होता है, इसका कोई ना कोई क्रम अवश्य रहता है और जो आगे आने वाले परिवर्तन होते हैं वो पूर्व परिवर्तन पर आधारित होते हैं। ठीक, ये पूर्व परिवर्तन पर आधारित होते हैं। उसके बाद समानुगत क्या है। समानुगत का शाब्दिक अर्थ होता है ये संबंधहीन नहीं होता। जो हमारे परिवर्तन होते हैं वो संबंधहीन नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। जो हमारे परिवर्तन होते हैं, ऐसा नहीं है कि शैशवावस्था में जो परिवर्तन हो गया तो हो गया, उसका बाल्यावस्था से कोई लेना देना नहीं है। वो एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक, इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारा जो विकास है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक, और ये क्या है, अमूर्त होता है। हम इसे देख नहीं सकते हैं कि आपका कितना सामाजिक विकास हुआ है, कितना नैतिक विकास हुआ है। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी जो बौद्धिक क्षमता होती है उसका क्या कर सकते हैं, हम मापन कर सकते हैं, जिसे हम IQ लेवल कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो क्या करता है, निरंतर चलता रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि विकास आपका गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक चलता है। तो क्या है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा वृद्धि और विकास जो है एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक, तो लेकिन जो वृद्धि है वो इसकी एक निश्चित समय सीमा होती है कि वो परिपक्वावस्था तक आते आते क्या होती है, उसकी जो गति होती है वो मंद हो जाती है। लेकिन आपका जो विकास होता है उसका क्या होता है, ये निरंतर चलता रहता है। ठीक, इसका क्षेत्र व्यापक है। क्यों? क्योंकि इसमें सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक सभी पक्ष क्या होते हैं, शामिल
पक्ष क्या होते हैं, शामिल होते हैं, इसीलिए इसका क्षेत्र जो है व्यापक होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि प्रारंभ वृद्धि से पहले होता है। विकास का जो प्रारंभ होता है वो वृद्धि से पहले होता है। इसके पहले मैंने बताया था कि वृद्धि जो है आपका 2 सप्ताह के बाद जो है स्टार्ट होता है। वृद्धि क्या है, आपका गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन विकास क्या है वो आपका गर्भाधान के समय से ही शुरू हो जाता है। फिर ये क्या है कि गुणात्मक परिवर्तन है। आपका विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन है, मतलब आपके अंदर कितनी क्वालिटी है हम इसका मापन नहीं कर सकते हैं। आप कितने अच्छे हैं, आपकी कितनी अच्छी क्वालिटी है, आप कितनी बुरी क्वालिटी है, इस सब का मापन हम कर नहीं सकते हैं। ठीक, इसके बाद में कि ये एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया कैसे है, क्योंकि ये हमें सीख कर क्या करती है, परिपक्व अवस्था की ओर अग्रसित करती है। परिपक्व अवस्था की ओर अग्रसित करती है। जटिल प्रक्रिया इसलिए है कि हम चीज़ों को सीखेंगे और जैसे जैसे चीज़ों को सीखते जाएंगे क्या होगा कि हम मैच्योर होते चले जाएंगे। चाहे आपका किसी भी क्षेत्र में हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक, आप पढ़ा ही रहे हैं, आप स्टार्टिंग करते हैं तो उस बेस पर नहीं रहते हैं जैसा अब आप पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे हो जाते हैं। तो कोई भी कार्य अगर आप करते हैं, पहले आप उसको सीखते हैं, सीख करके अगर आप उसको निरंतर करते रहते हैं तो आपके अंदर उस कार्य के प्रति क्या होती है, मैच्योरिटी आपकी चली जाती है। ठीक, इसके बाद क्या है, विनाशात्मक एवं रचनात्मक दोनों होते हैं। विकास आपका विनाशात्मक और रचनात्मक दोनों होता है। कैसे, आपने वृद्धि देखा था कि वृद्धि जो है आपका क्या होता है, सिर्फ रचनात्मक होता है। ठीक है, मैंने आपको एक डायग्राम में बताया था इस तरीके से। ठीक, आपका जो विकास है उसका वृद्धि तो सिर्फ यहाँ तक हो रही है, 18 से 20 तक तो सारा सिर्फ निर्माण कार्य ही हो रहा है। लेकिन अगर आप विकास की बात करेंगे तो निर्माण के साथ साथ उसका क्या है, विनाश भी हो रहा है। आप वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं तो आपका सब कुछ क्या है, जो परिपक्व अवस्था में था, जो किशोरावस्था में था, वैसा आपको वृद्धावस्था में देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ों का आपका क्षय होता जाता है। इसीलिए विकास को क्या कहा गया है, विनाशात्मक एवं रचनात्मक दोनों कहा गया है। क्यों ये आपका गर्भाधान से स्टार्ट होता है और आपकी मृत्यु पर्यंत तक चलता है, इसीलिए इसमें विनाशात्मक और रचनात्मक दोनों शामिल होंगे। उसके बाद क्या है, ये अमापनीय है। कैसे, आपका जो शारीरिक है उसका हम मापन कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कितनी नैतिकता है, आप कितने सामाजिक हैं, हम उसका मापन नहीं कर सकते हैं। हम बस समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हाँ आप जो है इतने समझदार हैं, या फिर आप इतने जो है नैतिकवादी हैं, आप इतने सामाजिक हैं, इतने सोशल हैं। ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको 2 किलो आप नैतिकता है आपके अंदर या 2 किलो आपके अंदर सामाजिकता है, ऐसा मापन नहीं कर सकते हैं। तो विकास क्या है, आपका अमापनीय होता है। उसके बाद हम बात करेंगे विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। आपने वृद्धि में पढ़ा था कि विकास वृद्धि हो ना हो, विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन विकास में क्या है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। किसी का ग्रोथ आप देखेंगे अच्छी तरीके से नहीं हुआ रहता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन क्या होता है, माइंड बहुत अच्छा होता है, तो इससे क्या साबित होता है कि विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, लेकिन वृद्धि कहीं ना कहीं बाधा बन गई है उसके शरीर में। ठीक, इसी को हम अच्छे तरीके से एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। विकास हमारा क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलता रहता है। हमारे गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक विकास चलता रहता है। ठीक, उसके बाद क्या है, हरलॉक ने 3 शब्द दिए हैं, प्रगतिशील, क्रमिक और समानुगत। विकास क्या है हमारा, प्रगतिशील होता है, क्रमिक और समानुगत होता है। प्रगतिशील का मतलब होता है आगे बढ़ना या अग्रसर होना। विकास क्या होता है, निरंतर हमारा आगे की तरफ होता है। ठीक, क्रमिक का मतलब क्या होता है, जो परिवर्तन हमारे शरीर में होते रहते हैं उसका एक क्रम होता है और कहीं ना कहीं
कहीं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। समानुगत क्या है? समानुगत क्या है कि आपका जो विकास है वो आपका जो पहले विकास हुआ है और अब जो विकास हो रहा है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। कैसे? आप देखेंगे कि आपका शैशवावस्था में जो विकास हुआ है क्या वो अलग पार्ट में होगा और बाल्यावस्था में अलग? ऐसा नहीं है। वो क्या होता है? जुड़ता जो है चला जाता है, एक दूसरे से संबंधित होंगे। आपका शैशवावस्था में जब विकास होगा तभी बाल्यावस्था होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक, उसके बाद मैंने बात की कि ये अमूर्त होते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं, ये सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। इसका क्षेत्र व्यापक है क्योंकि इसमें मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक सारी चीजें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। उसके बाद क्या है कि प्रारंभ वृद्धि से पहले होता है। विकास जो है गर्भाधान के समय से ही स्टार्ट हो जाता है और वृद्धि जो है 2 सप्ताह के बाद स्टार्ट होती है। फिर क्या है? इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, क्वालिटी में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हम मापन उसका नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है? ये जटिल प्रक्रिया है। कैसे जटिल है? क्योंकि हम इसमें सीखना स्टार्ट करते हैं और सीखते सीखते जब क्या करते हैं, बहुत अच्छी इस चीज़ में हो जाते हैं, हमारे अंदर क्या होती है? मैच्योरिटी आ जाती है। तो क्या है? एक टाइम टेकिंग है और क्या है? आपका एक जटिल प्रक्रिया है। फिर क्या है? ये विनाशात्मक एवं रचनात्मक दोनों होती हैं। मैंने आपको डायग्राम से समझाया कि जो आपका रचनात्मकता होती है वो 18 से 20 साल तक होती है। उसके बाद क्या होता है? विनाशकारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं आपके। आपने देखा होगा वृद्धावस्था में क्या, जैसे हम लोग किशोरावस्था में थे, आज भी हैं, सॉरी जो हम वृद्धावस्था में देखेंगे वो किशोरावस्था से एकदम विपरीत होता है। आप किशोरावस्था में जो चीज़ें देखे थे सेम वैसा आपको वृद्धावस्था में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद है ये क्या है? अमापनीय है, इसका हम मापन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम इसका क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं कि ये व्यक्ति इतना अच्छा है या इतना खराब है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। मैंने आपको बताया कि ग्रोथ अगर नहीं भी हुई रहती है तो किसी किसी का मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है और वो क्या करते हैं? बैठे बैठे भी चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है उनके पैर का वृद्धि अच्छे से नहीं हुई हो या उनके हाथ की वृद्धि अच्छी तरीके से नहीं हुई हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं? सक्षम नहीं हो पाते हैं चीज़ों को करने के लिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं कि आप देखेंगे कि वृद्धि जो है अच्छी तरीके से नहीं हुई है लेकिन ग्रोथ जो है बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।